हेलो एवरीवन। तो आज अपन करेंगे भैया ऐसे 505। ठीक है, ऐसे 505 का नाम है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये आज का अपना ऐसे है। ठीक है, तो आज अपन इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है भैया ऐसे 505। इसका नाम है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ठीक है, जानेंगे भैया इसमें सबसे पहले जो नाम है उसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है। ठीक है, आपको बस पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक, ताकि आपका पूरा आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको भैया आसान लगेंगे। ठीक है, इसके बाद जब भी आप रीड करोगे तो सबसे पहले अपन जानते हैं भैया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन होता क्या है। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, जो नाम है उसका मतलब पता होना चाहिए भैया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन होता क्या है। ठीक है, देखो जब भी अपन अकाउंट बैलेंसेस कंफर्म करने के लिए थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके एक ड्राफ्ट कंफर्मेशन बना के मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके सेंड किया जाता है। ठीक है, एंड वी वेट फॉर अ रीजनेबल पीरियड फॉर देयर रेस्पॉन्सेस। ठीक है, यहाँ तक रेस्पॉन्सेस रिसीव होंगे। ठीक है, या तो भैया रिसीव होंगे रेस्पॉन्सेस, या भैया रेस्पॉन्सेस उसके रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, दो ही होगा ओबियसली। वापस बता देता हूँ। ठीक है, देखो भैया ऑब्वियसली क्लाइंट की बुक में क्या हो रहा है भैया, अकाउंट बैलेंसेस आ रहे हैं। अकाउंट बैलेंसेस यानी कि भैया रिसीवेबल्स या पेबल्स आप मान लो। ठीक है, क्लाइंट की बुक में भैया ये आपको दे रखे हैं भैया रिसीवेबल्स और पेबल्स है। ठीक है, अब आपको भैया ये थर्ड पार्टी के साथ कंफर्म करना है कि भैया ये क्लाइंट की बुक में ऑब्वियसली जो ये डेटा है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो भैया आप क्या चाहते हो भैया, थर्ड पार्टी के साथ कंफर्म करना चाहते हो भैया ये रिसीवेबल्स या पेबल्स सही है या नहीं है। ठीक है, या फिर भैया बैलेंस आउटस्टैंडिंग विद बैंक, बैंक के साथ भी हो सकता है भैया। ईयर एंड पे आप देखना चाहते हो कि भैया इतना अमाउंट वाकई में भैया क्लाइंट का बैंक के साथ है या नहीं है। ठीक है, जो भी अमाउंट डेटा शो हो रहा है क्लाइंट की बुक में वो आप टैली करना चाहते हो। ठीक है, विद थर्ड पार्टी। ठीक है, तो भैया यहाँ आपको थर्ड पार्टी के साथ डेटा को भैया एक बार कंफर्म करना है कि भैया जो क्लाइंट की बुक में जो डेटा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तब आपको ये डेटा भैया कंफर्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए भैया होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं भैया, अकाउंट बैलेंसेस इसको अपन क्या करते हैं भैया कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं भैया, थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको भैया रिसीवेबल्स चेक करना है ऑडिटर को। ठीक है, पेबल्स चेक करना है या फिर बैलेंस आउटस्टैंडिंग के लिए करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भैया थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, ड्राफ्ट लेटर भैया कंफर्मेशन लेटर बनाते हैं। ठीक है, ऑडिटर बनाता है इसको। ठीक है, पर इस पे क्या होता है, मैनेजमेंट का अप्रूवल होता है। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट अप्रूवल ऑडिटर इसको ऐसे ही सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, पहले मैनेजमेंट का ऑब्वियसली अप्रूवल होगा तभी ये थर्ड पार्टी उसको कंफर्म करेगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो भैया ये थर्ड पार्टी कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा ऑडिटर को, क्योंकि भैया ये रिलेशन किसके बीच में है भैया, क्लाइंट के क्लाइंट के बीच में और बैंक के बीच में। ठीक है, तो इस बीच में भैया ऑडिट, तो इस बीच में भैया मैनेजमेंट, तो इसलिए भैया ऑडिटर को पहले परमिशन लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से, तभी वो भैया कंफर्मेशन लेटर भेज सकता है। ठीक है, अब भैया कंफर्मेशन लेटर भेज दिया। ठीक है, तो भैया इमीडिएट तो रेस्पॉन्स आएगा नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो तब तक वेट, तो भैया इसका आउटकम क्या हो सकता है, या तो भैया रेस्पॉन्स आएगा या फिर रेस्पॉन्स आएगा ही नहीं। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना भैया ये थर्ड पार्टी गई, गारंटी तो है नहीं कि भैया रेस्पॉन्स कर ही देगी। अब भैया अगर रेस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ तो भैया ऑडिटर क्या करेगा, रिसेंड कर सकता है, वापस भेज सकता है, कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ठीक है, या फिर भैया अगर बैंक का केस है तो भैया फिज़िकल विजिट भी कर सकता है और जाके भैया बैंक में टैली कर सकता है भैया क्लाइंट का जो भी डेटा शो हो रहा है। ठीक है, क्लाइंट की बुक्स में। ठीक है, ऑब्वियसली इसके लिए फिज़िकल विजिट के लिए भी ऑब्वियसली मैनेजमेंट या फिर जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, उससे एक बार भैया
परमिशन तो लेनी पड़ेगी ऑडिटर को, ठीक है, तभी ऑब्वियसली ये थर्ड पर्सन शो करेगा, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो अपन ने जाना भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को भैया यही प्रोसीजर क्या होता है भैया, आज भी इस प्रोसीजर को जब भी अपन परफॉर्म करते हैं तो भैया इसको बोलते हैं भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये था भैया मीनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जाना मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब भैया सेकंड पॉइंट क्या जानेंगे अपन, विच इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन, ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भैया अपन ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, ठीक है। और अपन पढ़ेंगे, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, मीनिंग अपन ने पढ़ लिया, 3 टॉपिक मेन और रहेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा भैया, प्रोसीजर टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। और भैया पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव कंफर्मेशन क्या रहता है, ठीक है। दोनों में से सूटेबल कब कौन सा रहेगा, ठीक है, ये अपन को जानना रहेगा। बस इतना सा अपन को और जानना है, तो अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग अपन ने जान लिया, अब अपन आते हैं भैया तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में अगर मैं आपको मीनिंग शॉर्ट में बताऊं तो भैया ये अपने पास एक मेथड है, मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये अपने पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक मेथड है, ठीक है। पहला पॉइंट अपने पास मीनिंग था, इसका मीनिंग ये हुआ भैया ये एक मेथड है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने का ये अपने पास मेथड है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन होगा, फ्रॉम थर्ड पार्टी रेस्पॉन्ड करेगी ऑडिटर को, ठीक है। हालांकि भैया थर्ड पार्टी डायरेक्ट रेस्पॉन्स करेगी ऑडिटर को, ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, ठीक है। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, विच इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन, अकाउंट बैलेंस के लिए हो सकता है, मैंने आपको बता ही दिया। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की टर्म्स को वेरीफाई करने के लिए हो सकता है, ठीक है। ऑडिटर को कोई टर्म्स पे डाउट लग रहा हो तो भैया वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू भैया फ्रॉम थर्ड पार्टी से भैया आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑडिटर को रेस्पॉन्स करके भैया इससे ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन को देखना था भैया ये ऑडिट एविडेंस भैया पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जनरली भैया कॉल पर नहीं होता है, ठीक है, पेपर फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर होता है, ठीक है। जनरली ये प्रेफरेंस रहती है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी को यहाँ अपन बोलते हैं भैया, जिस थर्ड पार्टी को अपन बोलते हैं यहाँ कन्फर्मिंग पार्टी, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड में नाम ये लिख रखा है, ठीक है। और कंफर्मेशन लेटर होता है ये, ठीक है। इसमें भैया रेस्पॉन्ड होता भी है और नहीं भी होता, ठीक है। नहीं होता तो भैया अदर प्रोसीजर लगा के भैया ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं भैया प्रोसीजर टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले भैया क्या करना होता है, एरिया आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, कि भैया आपको कौन से एरिया में आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन का चाहिए, पेबल्स में चाहिए, रिसीवेबल्स में चाहिए, या फिर भैया बैंक बैलेंस आउटस्टैंडिंग आप कंफर्म करना चाहते हो, ठीक है। जो भी क्लाइंट की बुक में जो एफडी शो हो रही है उसका आप वेरीफाई करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले भैया एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर भैया तो भैया इसमें आप देख सकते हो भैया एक आप और तरीके से कर सकते हो, अगर आपको चाहिए पेबल्स या फिर रिसीवेबल्स में, अगर आपने अब चूज़ कर लिया कि हाँ भैया आपको इसमें करना है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, कौन से फैक्टर पे आप चूज़ करोगे, सैम्पल्स बेसिस पे तो करोगे, या तो भैया आप जो सिग्निफिकेंट अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनके साथ भैया आप कर सकते हो कि भैया क्रेडिटर्स वगैरह उनको भेजोगे। ऑब्वियसली हर एक खूब सारे क्लाइंट के तो ऑब्वियसली पेबल्स रिसीवेबल्स होंगे, तो आप हर के साथ तो कर नहीं सकते। जो भी ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा आप उसके साथ ही कंफर्मेशन लेटर करोगे, ठीक है।
और एक फैक्टर आपके साथ और हो सकता है, वो है एजिंग फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, जो भी भैया मोर देन 180 डेज से ज़्यादा है या फिर 60 डेज से ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा हो भैया इतना टाइम निकल गया भैया, ये अमाउंट रिस्की हो सकता है, ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज और अमाउंट फैक्टर होता है, ठीक है। ये दो फैक्टर या फिर अदर फैक्टर के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो आपको किस बेसिस पर करना है, ठीक है। तो यहाँ आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्टेड। तो इसमें आप क्या करोगे भैया, इस यहाँ दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो है भैया इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और एक है भैया रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इसमें भैया दो तरीके हो सकते हैं, या तो भैया आप लेटर के अंदर लिख दो 20,000 अमाउंट है एग्जांपल के तौर पे, और आप बोल दो भैया थर्ड पार्टी को कि डू यू एग्री विथ दिस बैलेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी रेस्पॉन्ड कर देगी कि भैया हाँ भैया उसको ये अमाउंट सही है या नहीं है। या फिर भैया आप लेटर के अंदर लिख दो कि लेटर के अंदर ब्लैंक छोड़ सकते हो भैया, थर्ड पार्टी इसको फिल करके दे देगी, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर भैया सेकेंड पॉइंट है कंफर्मेशन पार्टी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा भैया होम टू कंफर्म, ठीक है। राइट पर्सन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया राइट पर्सन कौन सा है, उसको आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन कंफर्मेशन लेटर, ठीक है। आपको कंफर्मेशन लेटर डिज़ाइन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का ऑब्वियसली साइन होगा, उसके बाद ही आप भेज सकते हो थर्ड पार्टी को, ठीक है। और आपको रिटर्न प्रोसीजर सिंपल रखना पड़ेगा, अदरवाइज थर्ड पार्टी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है भैया फॉलो अप रिक्वेस्ट। जब भी भैया रिक्वेस्ट का आंसर आ जाएगा तो आपको देखना है ये आपके लिए रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट देखा डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, ठीक है। इसके अंदर आपका बेसिस हो सकता है भैया आउटस्टैंडिंग बैलेंस कर सकते हो, पेबल्स कर सकते हो, रिफंडेबल डिपॉजिट्स के लिए कर सकते हो, लोन्स एडवांस के लिए कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक विद थर्ड पार्टी के लिए कर सकते हो, या फिर इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स और टर्म्स के लिए आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकते हो, ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व कौन से हैं भैया, इसमें आप देख सकते हो भैया टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड में आप देख सकते हो भैया टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस बिटवीन एंटिटी एंड अदर पार्टीज, और डी पॉइंटेड टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन सच एज साइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर है नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। दो तरह के बेसिकली होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक होता है भैया नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है भैया, यहाँ आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, एग्री और डिसएग्री, ठीक है। रिप्लाई करना ही है, ठीक है। थर्ड पार्टी को इस केस पे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अगर ऑडिटर भेज रहा है तो थर्ड पार्टी को रिप्लाई करना ही है कि भैया रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम थर्ड पार्टी, आप इसको यूँ बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ ऑडिटर के पास चॉइस होती है भैया, या तो वो अमाउंट मेंशन कर दे, एग्जांपल ले लो 20,000, और या फिर भैया वो ब्लैंक करके भी भेज सकता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, ठीक है, और ताकि थर्ड पार्टी उसको फिल कर देगी, ठीक है, या फिर भैया कंफर्म कर देगी। और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है भैया, यहाँ आपको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको आपको फिल करना ही पड़ता है, जो भी होता है, ठीक है। यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और अगर यहाँ लिखा होता है अगर
थर्ड पार्टी एग्री है तो भैया उसको डू नॉट रिप्लाई, ठीक है। इन केस ऑफ डिसएग्री रिप्लाई इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई होती है, पर ये लेस परसुएसिव होता है, ठीक है। परसुएसिव मतलब लेस बिलीवेबल होता है, ठीक है। जनरली ऑडिटर इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि भैया कोई गारंटी नहीं है कि भैया नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में थर्ड पार्टी उसमें उसका रेस्पॉन्ड करे ही करे, ठीक है। तो इसके लिए लिखा हुआ ही है नॉट सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर है ऑडिटर के लिए, ठीक है। ऑडिटर इस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी भेजना भूल गए इसका इन केस ऑफ डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री था थर्ड पार्टी का, फिर भी थर्ड पार्टी ने नहीं भेजा तो ऑडिटर का भैया गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है नॉट सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, ठीक है। अनलेस ऑल कंडीशंस आर प्रेजेंट, इसके लिए एक लाइन और लिखी हुई है अनलेस ऑल कंडीशंस आर प्रेजेंट, ठीक है। आप नेगेटिव कन्फर्मेशन यानी कि ऑडिटर नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है अगर ये सारी कंडीशंस प्रेजेंट हैं। पहली कंडीशन है रोम लो, सेकंड है भैया अमाउंट इन्वॉल्व इज लो, अमाउंट इन्वॉल्व है वो लो है, ठीक है। या फिर भैया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होमोजीनियस नेचर के, भैया इसका मतलब है अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस नहीं है और कंट्रोल्स अच्छे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। और यहाँ थर्ड पार्टी पर आपको लग रहा है कि हाँ भैया वो डिसरिगार्ड नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब है वो जानबूझकर रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा आपको तो आप इस पर कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सेप्शन रेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड बैलेंस कन्फर्म बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। यानी कि क्लाइंट की बुक्स के अंदर अमाउंट है 2 करोड़, ठीक है, और थर्ड पार्टी ने जो कंफर्म करा वो है 4 करोड़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भैया ये एक्सेप्शन रेट है, ठीक है। कितना एक्सेप्शन रेट है? यहाँ लिखा हुआ है लो एक्सेप्शन रेट होगा तब आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव है भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, जैसा आपको पता चल ही गया होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अपने पास है ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को ऑब्टेन करना है, इसलिए भैया ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजता है, ठीक है। नॉन रेस्पॉन्स के केस में क्या होता है? रिप्लाई नहीं आता है, उसको बोलते हैं नॉन रेस्पॉन्स। और एक्सेप्शन का मतलब बता ही दिया, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस कन्फर्म बाय थर्ड पार्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्सेस। अब थर्ड पार्टी ने भेज तो दिया भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन में अपना रेस्पॉन्स, पर क्या गारंटी कि वो थर्ड पार्टी ने जो भेजा वो डेटा करेक्ट ही होगा, ठीक है। इनकरेक्ट भेज दिया तो अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है, ठीक है, शायद आपको लग रहा है ये डेटा रिलायबल नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है ये बेस्ट वे से रिप्लाई करा है थर्ड पार्टी ने, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आइडेंटिफाई फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे फैक्टर्स मिले होंगे तभी आपको लगा होगा कि ये रिलायबल नहीं है डेटा, ठीक है। तो आपको भैया फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है भैया रोम आई है, ठीक है, तो आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और इससे अगर आपको सही ऑब्टेन हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं ऑब्टेन होता है तो आपको इसका इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट पर एज पर SS 705, ठीक है। इसका बुक में एक एग्जाम्पल है GST कैंसिल वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस पर एक एग्जाम्पल है बुक के अंदर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भैया
अगर आपको रिलायबल नहीं लग रहा थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्स तो आपको देखना पड़ेगा रोम हाई है या लो है, ठीक है। हाई है तो भैया आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के साई ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा अगर साई ऑब्टेन नहीं हुआ तो आपको इसका इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा एज पर SA 705। तो ये था SA 505, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।